सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला जो प्रतिदिन सोम से शनिवार तक चलता है, रविवार को केवल छुट्टी होती है, तो उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ कांति भाई, आर्य, रशीला जी, दीपालिका जी, कमला जी, माया जी, सुशील गुप्ता जी और कमलाबेन जी, आशीष जी, मुलजी भाई आदि जुड़े हुए हैं और भी जुड़ने वाले हैं। आज हमारे आचार्य रमेश दर्शनाचार्य लाकरोड़ा से, तो वो व्यवहार बानु विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। अभी एक भजन कोई लेना चाहते हो? रशीलाबेन, आप लेंगे क्या? जी 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 लेती हूँ जी, लीजिए। सबको सादर नमस्ते जी। तुम मेरे जीवन के धन हो, ओ रे प्राणाधारे हो। तुम मेरे जीवन के धन हो, ओ रे प्राणाधारे हो। एक तुम दाता सबके पारे हो। तुम मेरे जीवन के धन हो, और प्राणाधारे हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, बेसदा राजा को तुमको याद के धन हो, ओ रे प्राणाधारे हो। तुम मेरे जीवन के धन हो, ओ रे प्राणाधारे हो। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, रंग रंगों से जग को अजब रचना कार्य हो। तुम मेरे जीवन के धन हो, ओ रे प्राणाधारे हो। तुम मेरे जीवन के धन हो, ओ रे प्राणाधारे हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, तुम डूबा या बचाओ मेरे खेवन हार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो, ओ रे प्राणाधारे हो। तुम मेरे जीवन के धन हो, ओ रे प्राणाधारे हो। धन्यवाद समय देने के लिए।
जो व्यवहार बानू है वह पुस्तक हम लेकर बैठे तो अच्छा रहेगा। तो पहले एसएम जी, आप सुशील गुप्ता जी आप लेंगे भजन आवाज। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिता डालो, पितानी ही ये माया है। हंसी में ही बिता डालो, पितानी ही ये माया है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। जो सुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो सह लेना। जो सुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो सह लेना। न कहना कुछ कभी जग से, प्रभु से ही तू कह लेना। न कहना कुछ कभी जग से, प्रभु से ही तू कह लेना। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। जो पाया है तूने जग में, तेरे सब कर्म की माया। जो पाया है तूने जग में, तेरे सब कर्म की माया। तू खुद ही धूप में बैठा, लखे निज रूप की छाया। तू खुद ही धूप में बैठा, लखे निज रूप की माया। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। अंतिम पंक्तियां। कहाँ यह था कहाँ तू था, कभी तो
सोच गए बंदे, कहाँ ये था, कहाँ तू था, कभी तो सोच ये बंदे, झुका कर शीश को कह दे प्रभु बंदे, प्रभु झुका कर शीश को कह दे प्रभु बंदे, प्रभु बंदे, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। धन्यवाद। ओम। बहुत सुंदर है उनका एक भजन। बाद में तब तक आचार्य रमेश जी भी जुड़ जाएंगे। तो उत्तम जी आप प्रारंभ करें। 5-7 मिनट 20 तक ले सकते हो, 4:20 तक। 5 મિનિટમાં આવે છે આચાર્યજી, 5 મિનિટમાં આવે છે। हाँ जी। उत्तम जी आपकी आवाज म्यूट है। सभी को सादर नमस्ते। और ये बड़ा ही सुंदर भजन हम लोग का सुना हुआ, ईश्वर से जुड़ने का बहुत ही अच्छा सा भजन है ये। आइए हम इसका श्रवण करते हैं। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरा सुमिरन करते करते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। याद तेरी को सदा मैं दिल में बसाऊं, याद तेरी को हो, याद तेरी को सदा मैं दिल में बसाऊं। आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं, आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं। तेरे चरणों में रहे मन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरे चरणों में रहे मन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरा सुमिरन करते करते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ख्वाहिशें ना जग की मुझको सताए, ख्वाहिशें ना जग की मुझको सताए। चिंता हरगिज़ ना नजदीक आए, चिंता हरगिज़ ना
नजदीक आए, करता रहूं प्रभु चिंतन तेरा, करता रहूं प्रभु चिंतन तेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसी तेरी भक्ति में दास खो जाए, ऐसी तेरी भक्ति में दास खो जाए। मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए, मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए। सफल हो जाए ये नर्तन मेरा, सफल हो जाए ये नर्तन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस भजन का मुख्य विषय ईश्वर प्रणिधान है कि हम हर समय ईश्वर को याद रखें और ईश्वर को याद करते हुए ही हम अपना पूरा जीवन व्यतीत करें। समय लगभग समाप्ति की ओर है, तो सबका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। सादर नमस्ते जी। बहुत सुंदर। आचार्य जी 2 मिनट में आ रहे हैं। प्रज्ञा व्याख्यान माला जो गांधीनगर गुजरात से चलती है, सोम से शनिवार 4 से 5 बजे तक चलती है। रविवार को केवल छुट्टी होती है। अनेक विद्वान अनेक विषय जैसे संस्कार विधि, सत्या प्रकाश, दर्शन के भी हम कक्षाएं लेते हैं। उसमें आचार्य जी शनिवार को रमेश दर्शनाचार्य जी वो लेते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। प्रारंभ में हम 1 या 2 भजन, कम से कम 2 तो लेते ही है, तो आप जुड़े रहिए। कल हमने एक मंत्र लिया था मैंने, ओम देवानाम भद्रायुरुजूयताम, देवानाम रातिरभिनो निवर्तताम, देवानाम। ये जो मंत्र था बहुत ही सुंदर था। देवानाम, देव कौन है? हम ऐसा मानते हैं कि देव ऐसा होगा। आजकल के बड़े बड़े विद्वान कथानक भी ऐसा बोलते हैं कि आकाश में बादलों के बीच में प्रकाशित होके हुए हमारे देव हमें दर्शन देंगे और हमारे पर हाथ, सिर पर हाथ रखेंगे और हम समाधिस्थ कृत्य हो जाएंगे। तो देव वास्तव में देव वो है, देवानाम भद्रा, जो भद्र है, जो हमेशा औरों का कल्याण कैसे मैं करूं, औरों को कैसे उपयोगी बनूं, वैसा ही कार्य करते। देवानाम भद्रा रुजुयताम, रुजु सरल सादगी, जब भी चाहो आप उनको मिल सकते हैं। उसके समय के अनुसार, कहे अनुसार जब भी आप मिल सकते हैं। उनकी वाणी, उनकी कर्म, उनके आचरण, उसके विचार, उसके लक्ष्य एक है। उनका मन वचन कर्म में एक रूपता होती है, सरल होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह दुनियादारी से बहुत दूर होते हैं। ईश्वर का काम है, परोपकार का काम है, किसी को सुख पहुंचता है तो प्राणी मात्र की कैसे रक्षा हो, मैं कैसे उपयोगी हूं, ऐसा ही कार्य करने वाले हमारे देव होते हैं। दिव्य गुण कर्म और स्वभाव से युक्त हमारे देव होते हैं, जो स्वयं प्रकाशित है,
स्वयं ज्ञानवान है और अन्यों को कैसे ज्ञान मिले, प्रसन्नता मिले, आनंद मिले, ऐसा कार्य करने वाले सरल स्वभाव वाले हमारे देव होते। देवानाम रुजु जूयताम रातिरभिनो, रादाने, जो दानी है, जो दयावान है, जो देना चाहते हैं। देव भी लेते हैं, लेना पड़ता है, लेकिन लेकर अनेक गुना बढ़ाकर औरों में बांट देते हैं, बांटना सीखते हैं। रादाने, राति, तो हम देव बने, दिव्य गुण से युक्त बने, हमारा लक्ष्य दिव्य हो, हमारे कार्य, हमारे विचार, हमारी प्रवृत्ति, हमारा संग दिव्य हो। देवों के संग करेंगे। दूसरी पंक्ति में देवानाम भद्रारु जुएताम राति रविनो निवर्तताम, हम उनकी सरलता में, उनके दानशीलता में वर्तमान बने रहे और सख्यम उपसेदी मां, उसकी मित्रता में हम उपस्थित रहे, उसकी मित्रता करें, उसका संग करें, उससे स्नेह करें। जो विद्वान है उनसे द्वेष न करे। जो विद्वान है, जो विचारक है, जो वेद के अनुसार अपना जीवन बनाए, जो औरों के लिए जीते हैं, तो हम उस अनुसार दानी बने, सरल बने, रुजु बने और उसकी मित्रता में रहे। तो जिस का हम संग करते हैं वैसा ही हम आचरण करने लगते हैं और ऐसा ही गुण का हम आदान हमारे में होता है। यदि एक अच्छा गुण आता है तो अनेक गुण भी हमारे उसके साथ अनेक गुण आ जाते हैं, अच्छे व्यवहार आने लगते हैं। एक संस्कार अच्छा वातावरण बनाकर हम उनका लाभ लेते हो तो हमारे में पड़े हुए बहुत सारे जो संस्कार अच्छे हैं, सात्विक है, वो भी साथ में जुड़ जाते हैं और जहां जहां संग है वहां वहां आपकी उन्नति होती। संग तो हम हमेशा देवों की मित्रता में रहे, उनको मित्र बनाए, उसका संग करे और उससे लाभ ले। तो देव एक तो जड़ देवता है, एक चेतन देवता है। तो जड़ देवता, उसमें जो नदी, सूर्य, चंद्र, तारे, सितारे, भूमि, औषधि, ये सारे देव है जो देते हैं। देव देने वाले, जिसको प्राप्त करके हम धन्य हो जाते हैं, वह देव है। तो हम देवों का संग करें। तो मंत्र इस प्रकार से कह रहे हैं। आचार्य जी अभी आए नहीं है, बस आ रहा है। तो इस प्रकार से हम सोचे, सच्चे देव, पंचदेव हमारे घर में ही होते हैं। हमारे माता पिता, आचार्य, अतिथि, आसपास हमारे जो प्राणी जगत है, जो पंच महायज्ञ करते हैं, वह भी देव है। तो सच्चे देव हमारे घर में ही प्राप्त है, उपलब्ध होते हैं। उन देवों की सत्कार करें, उन देवों के अच्छे गुणों को हम धारण करें। तो ये सत्कार करने से, उनका अच्छी तरह से सहयोग करने से, सेवा सहयोग अपनाने से हमें हमारी उन्नति होती है। हमारा पवित्रीकरण, हमारा अंतःकरण का, मन का पवित्रीकरण इससे होता है। तो जड़ देवता और चेतन देवता का यथा योग्य सत्कार करें, लाभ दे और लाभ लेकर औरों में बांटे, यह देव की प्रक्रिया है। हम आए हैं मनुष्य तो है, बहुत जन्मों के बाद, अनंत जन्मों के बाद हमें कितनी पीड़ा, कितनी पशु योनि, प्राणी योनि, वृक्ष योनि में आगे जाकर हमें बड़े भाग्य से यह मनुष्य जन्म मिला है। तो मनुष्य जन्म मिला तो मनुष्य ही बने नहीं रहना है, मनुष्य से देव की बनना है, ऋषि बनना है। इस प्रकार से हम करेंगे तो वास्तव में हम देवों की पूजा करेंगे, देवों का संग करेंगे और देव हम खुद बनेंगे, दिव्य बनेंगे और अन्य के लिए भी हम प्रशंसनीय, दर्शनीय, अनुकरणीय बन जाएंगे। ऐसा हमें सोचना चाहिए। तो अभी आए नहीं, एक भजन एक कोई लेना चाहते हो ले सकते हैं।
ओम नमस्ते। प्रभु अपनी पूजा का अधिकार देना, जो अधिकार दो साथे सुविचार देना। बने तेरे संसारी के सच सेवक, हृदय में दयानंद सा प्यार देना। प्रभु अपनी पूजा का अधिकार देना। ओम नमस्ते आचार्य जी। अनम्यूट करिए। आचार्य जी म्यूट है। बोलो सभी को सादर नमस्ते। विलंब के लिए क्षमा, नमस्ते। 10 मिनट मेरा लेट हो गया, कोई दूसरे काम में से थोड़ा रह गया था। चलिए एक बार ओम का उच्चारण। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय व्यवहार भानु ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। पीछे पाठ में हम विचार कर रहे थे कि 5 प्रकार से सत्य असत्य का निर्णय करना। किसी बात को कोई सत्य कहता है, कोई असत्य कहता है, तो उसका निर्णय हम कैसे करें? तो बताए कि ईश्वर और इसके गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या उसके अनुकूल हो, सृष्टि क्रम के अनुकूल हो, प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाणों से, और आप्तों का आचार व्यवहार उपदेश ग्रंथ और सिद्धांत, उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। और अपने आत्मा की साक्षी, अनुकूलता, जिज्ञासा, पवित्रता और विज्ञान, ये 5 उपाय बताए थे। उसमें हम ईश्वर आदि से चर्चा कर लिए थे कि ईश्वर जैसे सत्य, न्याय, दयालुता, परोपकारिता, परोपकारिता आदि गुणों से युक्त हैं, ऐसे ही हमको ईश्वर को मानना है। और ईश्वर और उसके गुण कर्म स्वभाव वेद सृष्टि क्रम से ही निश्चित जाने जाते हैं। तो जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव है कुछ, इसके आधार पर भी हम निर्णय कर लेंगे। दूसरा सृष्टि क्रम, तो सृष्टि क्रम में हम जैसे देखते हैं कि आंख से देखना होता है, कान से सुनना होता है, इससे विपरीत यदि ऐसे कोई कहे तो उसको हम नहीं मानेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। और प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण, ऐतिह्य प्रमाण। तो पीछे हम शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण आदि विचार किए थे। एक ऐतिह्य प्रमाण है जो इतिहास है, जो वास्तविक इतिहास है, जो प्रमाणिक ग्रंथ है, रामायण महाभारत है, उसके आधार पर भी हमको जानकारी होती है और तदनुसार फिर हम परीक्षण करके भी निर्णय ले सकते हैं कि रामायण में ये कहा गया है, महाभारत में ये कहा गया है। और जो सत्य इतिहास है जैसे चाणक्य आदि ग्रंथ है, विदुर नीति है, ये सब इतिहास में घटित हुआ है। तो उसके आधार पर जो प्रमाणों से अनुकूल है, सत्य इतिहास है, उसके आधार पर भी हम निर्णय लेते हैं। और कुछ चीजें अर्थापत्ति से भी जान लेते हैं, एक बात कहा गया और दूसरे फिर उससे संबंधित जान लेते हैं। जैसे कहा गया कि ईश्वर को छोड़कर कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा, तो इतना कहा गया। ईश्वर को छोड़कर कहीं भी मन लगाया अर्थात ईश्वर, इससे अर्थापत्ति से हम क्या लगाएंगे कि ईश्वर की उपासना करना, ईश्वर के आज्ञा के अनुकूल जितना हम कार्य करते हैं उससे ही हमको सुख मिलता है और हमको रोना नहीं पड़ता। और ईश्वर से विरुद्ध जितना कार्य करेंगे, जितनी प्रकृति की उपासना करेंगे, जितने सांसारिक व्यक्तियों की उपासना करेंगे, थोड़ा बहुत तो सुख मिलेगा, इसमें कोई ये निषेध नहीं है। लेकिन फिर जो हमको चाहिए वो मिलता नहीं है और सांसारिक वस्तुएं, व्यक्ति आदि अज्ञानता से युक्त होने से उनकी अज्ञानता के कारण हमको भी दुख भोगना पड़ता है।
तो ये अर्थापत्ति से अनेक जगह पर फिर समझ लेना होता है। ऐसे ही संभव, जो बात संभव है वो मानना, जो असंभव लगता है उसको छोड़ देना। अनेक विषय ऐसे होते हैं जो हमको प्रारंभ में समझ में नहीं आते हैं। हमको कुछ बातें ऐसे होगी कि असंभव जैसे लगता है, जैसे क्रोध बिल्कुल भी ना करूं मैं, क्या ऐसे हो सकता है क्या, ये पहले लगेगा असंभव है ना। और सांसारिक भोजन खाते हुए, व्यक्तियों से व्यवहार करते हुए उसमें सुख ना लो, ऐसे क्या स्थिति बन सकता है क्या। देह में रहते हुए क्या हम पूरा विदेह बन जाए, जीवन मुक्त बन जाए, ऐसे स्थिति इसी जीवन में प्राप्त कर लूं क्या। तो ऐसे सोचने लगेंगे तो असंभव जैसा लगता है कि मैं इसी जीवन में समाधि लगा सकता हूं क्या, लगता है ना ये तो संभव नहीं। तो अनेक बातें असंभव लगता है अभी के समय में, लेकिन धीरे धीरे जब अत्यंत पुरुषार्थ हम करते हैं तो ये जितनी बातें हम असंभव आज हमको लगता है वो आगे चलकर संभव हो जाता है। तो कुछ बातें संभव प्रमाण के आधार पर करते हैं और अभाव को भी एक प्रमाण माना गया है। जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो यहाँ हाथी नहीं है, हाथी का अभाव है, ये हमको स्पष्ट पता लगता है, प्रमाणों से सिद्ध है यहाँ हाथी का अभाव है। तो ये 8 प्रमाण, इनके आधार पर भी हम सत्य असत्य का निर्णय करते हैं। आगे है आप्तों के आचार और सिद्धांत से परीक्षा करना। आप्त किसे कहते हैं? उसको कहते हैं कि जो सत्यवादी, सत्यकारी, सत्यमानी, मन से सत्य मन से मानता है और वाणी से भी सत्य बोलने वाला और कार्य से भी करने वाला, उनको कहते हैं आप्त। तो हम भी आप्त, अनेक क्षेत्र में हम भी आप्त हैं। अपने अपने क्षेत्र में जो जो आप कार्य करते हैं, यदि मन में आपको जो पता है उसको वाणी से वैसे ही बोलते हैं और आचरण से भी वैसे ही, क्रिया से ऐसे ही करते हैं, तो उतने उतने क्षेत्र में हम आप्त हैं। तो जो आप्त व्यक्ति हैं उनके, और आप्त कैसे होते हैं बता रहे कि पक्षपात रहित। पक्षपात क्या है पता है ना आपको? जैसे पक्षपात किसे कहेंगे? पक्षपात हुआ है जैसे अपने बच्चा है और अपने बच्चे के 5 मित्र है, उनको हम कोई चीज दे रहे हैं तो उसमें यदि सबको समान दे रहे हैं तो पक्षपात रहित व्यवहार है। यदि अपने बेटे को, अपने रिश्तेदार के बेटे को हम थोड़ा अधिक देना चाहते हैं, अच्छा देना चाहते हैं और दूसरे को सामान्य चीज देना चाहते हैं, तो ये पक्षपात से युक्त व्यवहार है। तो ऐसे ही सब जगह पर लगा देंगे। तो व्यक्ति जब आप्त बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है, जीवन मुक्त बन जाता है, योगाभ्यासी बन जाता है, ईश्वर भक्त बन जाता है, तो वह पक्षपात से युक्त व्यवहार नहीं करता है। सभी के लिए समान रूप से हित चाहता है और सभी को ठीक ठीक देता है। ऐसे भी मिल जाएंगे आपको, मान लीजिए ऐसे बताया ना अपने बेटे को अधिक देना, तो ऐसे भी श्रेष्ठ आत्माएं मिल, बेटे को थोड़ा कम मिल जाए लेकिन दूसरे को अच्छा मिले। ये कितनी अच्छी भावना देखिए, हमको ऐसे होना है, स्वयं कष्ट उठा करके भी दूसरे को सुख देना। ये प्रारंभिक योगाभ्यासी के लिए नियम बताया गया और ये ईश्वरीय गुण है। जितना जितना हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर आज्ञा का पालन करेंगे और धर्म अनुकूल आचरण करेंगे तो हमारा चित्त इतना पवित्र श्रेष्ठ बन जाएगा कि हम ऐसे स्वभाव से युक्त हो जाएंगे कि स्वयं कष्ट उठा के भी दूसरे को सुख देना चाहिए। ऐसे हम देखे हैं अलग अलग गुरुकुलों में ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं। और जैसे मान लीजिए भोजन की पर्याय है, भोजन की डिपार्टमेंट उनके हाथ में है, तो सबको भोजन अच्छे से खिलाएंगे, चाहे अपने लिए बचा भी ना हो, उसकी चिंता नहीं करेंगे। स्वयं थोड़ा सा मिले ना मिले भी बहुत प्रसन्न है, चल दूसरे को दे के खुश रहे। तो ऐसे मैं देखा हूँ और ऐसे व्यक्ति कालांतर में इतने बड़े पोस्ट में पहुंच जाते हैं, इतने बड़े सेवा के कार्य में करते हैं और बढ़िया खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ये गुण हमारे पास आ जाए ना कि हम पक्षपात रहित हो जाएं, तो
ईश्वर की कृपा से हमको बहुत हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आप तो जो होते हैं पक्षपात रहित होते हैं, सबके हितैषी होते हैं और विद्वान होते हैं, सबके सुख के लिए प्रयत्न करें, वे धार्मिक लोग आप तक आते हैं। तो ये गुण है आप तक की, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, पक्षपात रहित, सबके हितैषी, विद्वान, सबके सुख के लिए प्रयत्न करना, धार्मिक होना, ये आपका है। तो हमको भी ऐसे ही बनना है। तो जो जो उनके उपदेश है, आचार अर्थात उनके आचरण है, व्यवहार है, और उनके द्वारा लिखी हुई ग्रंथ है, उनके द्वारा बताया हुआ सिद्धांत है, उनके सिद्धांतों से, उनके ग्रंथों से, उनकी बातों से युक्त जो जो अनुकूल है वो क्या है? सत्य है। और जो विपरीत है वो असत्य है, उसको छोड़ देना है। तो हम सत्य असत्य का निर्णय कैसे कर पाएंगे? जब हम आप तो पुरुष के, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ेंगे, वेद को पढ़ेंगे, उपनिषद को पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे विद्वानों का संग करेंगे, सन्यासियों का संग करेंगे, श्रेष्ठ आप्तजनों का मार्गदर्शन में रहेंगे, तो हम भी ऐसे ही बन जाएंगे, ऐसे ही ज्ञान से युक्त हो जाएंगे, और फिर सत्य असत्य का ग्रहण ठीक ठीक कर पाएंगे। नहीं तो फिर हम गलत निर्णय कर लेंगे, और जहां गलत निर्णय हुआ फिर वहां दुख मिलेगा। ये सब तो करना ही है, साथ साथ आगे क्या करना है देखिए, अभी आ रहा है आत्मा से परीक्षा करना। आत्मा से परीक्षा उसको कहते हैं कि जो अपना आत्मा अपने लिए चाहे सो सबके लिए चाहना, और जो ना चाहे सो किसी के लिए ना चाहना। जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा क्रिया में होने को जानने जनाने की इच्छा, शुद्ध भाव और विद्या से देख के सत्य असत्य का निश्चय करना चाहिए। तो आत्मा से परीक्षा तब कर पाएंगे जब हम शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, स्थिर होंगे, तब हम निर्णय ठीक ठीक कर पाएंगे, और हमारे अंदर ये भावना जागेगी कि मैं अधिक से अधिक लोगों को कैसे सुख दे सकता हूँ, और जैसे मैं अपने लिए चाहता हूँ ऐसे ही दूसरे के लिए भी मैं करूं। तो ये कब होगा? जब हम तपस्या करेंगे। तपस्या करने से हमारा योग सिद्ध हो जाता है, चित्त पवित्र होता है, निर्मल होता है, स्थिर होता है। स्थिर और पवित्र, ये दोनों जब हमारे अंदर गुण आ जाते हैं, आत्मा के अंदर स्थिरता और पवित्रता, फिर हम निर्णय अच्छे प्रकार कर पाएंगे। कौन सा ठीक, कौन सा गलत, किसका संग करना, किसका संग नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या मन में स्थान देना, क्या मन में स्थान नहीं देना, ये हम जानते नहीं है। कितने सालों तक साधना तपस्या करके व्यक्ति सत्संग करे, फिर भी जान नहीं पाता है कि मन के अंदर क्या स्थान देनी है, क्या नहीं स्थान देनी, क्या विचारना है, क्या नहीं विचारना है। हम नकारात्मक विचारों को स्थान देते रहते हैं, जबकि होना क्या चाहिए? नकारात्मक शब्दों को मन में भी नहीं लाना है। इतना हमको मजबूत बनना है, संकल्प करना है, और वाणी से तो बोलना भी नहीं। क्योंकि जब हम देखते हैं, जब भी देखो जिससे से बात करेंगे, पीछे की बातों को उठा के इसकी निंदा, इसकी चुगली, ऐसा किया, वैसा हो गया था, वैसा हो गया था। ये क्यों आवश्यक है? नहीं करना चाहिए ऐसा। क्योंकि जितना हम नकारात्मक सोचते हैं, किसी के विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो सकारात्मक तक जाने, उनके गुणों को जाने, दोषों को जानने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि दोष यदि मन में लाएंगे, फिर वाणी से लाएंगे, फिर दूसरे को बताएंगे। जितना हम नकारात्मक मन में विचार लाएंगे उतना वाणी से निकलेगा, फिर ऐसे ही हमारा उल्टे उल्टे संस्कार मल्टीप्लाई होते रहेंगे। इसलिए हमको मन में हर समय गुणों को देखना है। यदि किसी के विषय में पूछते हैं, किसी का इतिहास को जानना चाहते हैं, तो उनको गुणों को जानने का प्रयास करें, और उसी को ही फिर वाणी से दूसरे को बताएं। तो हम इतना सावधान रहें कि मन में कोई गलत विचार, नकारात्मकता को स्थान ही ना दें। और वाणी से तो बोलना ही नहीं, वाणी से जब भी बोलना है सकारात्मक बोले ऐसे। क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, जो हम बोलते हैं शब्दों से वैसे हमारा जीवन बन जाता है। ये तो केवल शब्दों से हम कितने बार बोलते रहते हैं, लेकिन इसके प्रति व्यवहार में कॉन्शियस नहीं रह पाते हैं, जागरूक नहीं रह पाते हैं, और हम फिर हानि उठा लेते हैं अपना। इसलिए हमको इसके ऊपर विशेष केंद्रित होना है।
जब भी खाली बैठते हैं तो अपने मन में एक हाई सेंसर लगा के रखें। जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री में रहता है ना, जो फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट के लिए जो जो पैमाना फिटिंग किया गया है उससे विपरीत अथवा उससे कम अधिक मात्रा में आए तो पूरा तुरंत फेंक देता है। ऐसे ही हमारे अंदर एक हाई सेंसर लगा के रखना है। नकारात्मक कोई भी विचार आया, मैं आलसी हूँ, मैं प्रमादी हूँ, मैं तो रोगी हूँ, मैं तो ये नहीं कर पाता हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ना बिल्कुल नहीं, तुरंत हटाना है। मैं कर सकता हूँ, मैं अवश्य करके रहूंगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, परमात्मा के संतान हूँ, मैं ऋषियों के संतान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। ऐसे नकारात्मक शब्दों को बोलते बोते 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 हम पूरा उद्यान लगा देते हैं, छड़ी लगा देते हैं। जहां देखते हैं उसको बोलते रहेंगे, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा है जी, ऐसा है जी। बिल्कुल नहीं। तो वाणी से, शब्द से भी नहीं बोलना है। कोई यदि बोलता है तो ब्रेक लगाना है, फिर वहां से संभव हो तो दूर भाग जाना है। ठीक है, ऐसे हमको, जब हम ऐसे रहेंगे तो हम आत्मा से ठीक ठीक परीक्षण कर सकते हैं और सत्य को ग्रहण कर सकते हैं। तो सत्य और सत्य को ग्रहण करने के लिए 5 कसौटी को कस के ग्रहण करना है। ईश्वर आदि से परीक्षा, सृष्टि क्रम से, प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण, आप्तों के आचार और सिद्धांत, और आत्मा से परीक्षा। आगे बढ़ते हैं। इन 5 प्रकार की परीक्षाओं से पढ़ाने और पढ़ने हारे तथा सब मनुष्य सत्य असत्य का निर्णय करके धर्म का ग्रहण और अधर्म का परित्याग करें और करावे। यहाँ बीच में और एक बात बता देता हूँ। हम किसी को भी देखते हैं ना, बिना परीक्षा के, बिना प्रमाणों से किसी के विषय में भी नकारात्मक सोचते रहते हैं, गलत मान्यताएं बनाते रहते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी दोष है। तो किसी को भी देखते हैं तो उनके गुणों को देखें और उनके विषय में अच्छा सोचें। और किसी के विषय में कोई बुरा बताता है तो उसको ना सुने तो अच्छा है। मान लीजिए सुन भी लिए तो थोड़ा सा सुने और अधिक उसके ऊपर विचार ना करें, प्रमाण की कोटि में रख दें। दूसरे का हम सुन लिए, 2 व्यक्ति से सुन लिए, कोई किसी के व्यक्ति के विषय में 2 व्यक्ति बोल दिए कि ऐसा है वैसा है, तो हम थोड़ी जान लिए 2 व्यक्ति क्या प्रमाण है? ऋषि है, भगवान है। हो सकता है गलत इंफॉर्मेशन भी हमको देते हो। तो किसी की बातों को सुन के किसी के विषय में गलत मान्यता भी नहीं बनानी चाहिए। उसके आधार पर फिर हम गलत व्यवहार उनके साथ करने लग जाते हैं, जो कि फिर 5 साल थोड़ी दिन बाद पता चलता, अरे मैं तो आपके विषय में ऐसे मान लिया था, जो तो आप तो बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए व्यवहार में बहुत सावधान रहनी है। किसी के विषय में भी गलत मान्यताएं बनाकर उनके साथ फिर प्रतिकूल व्यवहार नहीं करनी चाहिए। तो हर समय सावधान, सतर्क होते हुए प्रमाणों से युक्त होकर मान्यताएं बनानी चाहिए, फिर अपने सोच को ठीक रखना चाहिए। आगे है प्रश्न, धर्म और अधर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, 5 परीक्षाओं के अनुकूल आचरण, ईश्वर आज्ञा का पालन, परोपकार करना रूप धर्म, और जो इससे विपरीत वह अधर्म कहता है। क्या कहा? जो पक्षपात रहित, पक्षपात बता दिया आपको, पक्षपात रहित होकर न्याय आचरण करते हैं, जो सत्य का ग्रहण करते हैं, असत्य का परित्याग करना है, 5 परीक्षा से अनुकूल आचरण करना है, ईश्वर आज्ञा का पालन करना है, परोपकार करना है, ये क्या है? धर्म है। इससे विपरीत अधर्म है। क्योंकि जो सबके अविरुद्ध वह धर्म, और जो परस्पर विरुद्ध आचरण सो अधर्म क्यों करना कहावे। वो जो श्रेष्ठ आचरण है वो धर्म है, और जो जिससे अपनी हानि हो और दूसरे की हानि हो वो अधर्म है। और काफी कुछ हमको पता है, लेकिन करते रहते हैं। मजबूत ना बनने के कारण शत्रु हमको परास्त कर देता है। क्या करें जी, ध्यान में तो बैठना चाहता हूँ, मन नहीं लगता, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमारी गाड़ी के विषय में तो ऐसे नहीं बोलते, कार के विषय में क्या करूं जी, मेरी कार तो अपने आप चली जाती है। मोबाइल तो मैं चलाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, फिर से उठा लेता हूँ, इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, रील्स स्क्रॉल करता रहता हूँ, कब घंटा चला जाता है मुझको पता ही नहीं चलता। ऐसे कैसे हो जाता है?
ये इसलिए होता है, ये जो हमको अपने बस में नहीं कर पा रहे बोल रहे ना, वो सब शत्रु है, डाकू है, चोर है, इसको हम पहचान नहीं पा रहे, वो आतंकवादी है, हमको पूरा घायल कर देंगे और पूरा क्या बोलते हैं ना, टैंक होता है ना, गोली बंदूक लगा के हमको घायल करके मार देंगे। इनको पहचानना है और सावधानी से उनके प्रतिकार के लिए अपने आप को मजबूत बनाना है। मोबाइल इतना समय यूज करना है तो करना है, इससे अधिक नहीं करना है, संकल्प लेना है। मान लीजिए अनावश्यक आप स्क्रॉल करके 1 घंटा चला दिए तो तुरंत ब्रेक लगाना है, फिर पिछले दिन करने, आज 1 घंटा अधिक चलाए तो अभी दूसरे बार आधा घंटा ही चलाऊंगा। तो ऐसे संकल्प करके धीरे धीरे आप मजबूत बनेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और मन में ऐसे दोहराएगी कि मैं बहुत मजबूत हूँ, बलवती हूँ, बलवान हूँ, मैं इनसे परास्त नहीं होना है मेरे को। ऐसे संकल्प करेंगे तो जो भी जिससे भी हमको दुख होता है, कष्ट होता है, उसको हम रोक पाएंगे, दूर कर पाएंगे और हम फिर जो हमको चाहिए वो कर सकते हैं। ध्यान में मन लगा भी सकते हैं। ध्यान की में मन क्यों नहीं लगता, उसके कारणों को जानेंगे, उसको हटाएंगे तो फिर ध्यान में मन लग जाएगा, रुचि बढ़ेगी। आगे है, देखो, किसी ने किसी से पूछा कि तेरा क्या मत है, उसने उत्तर दिया कि मैं जो मानता हूँ। उससे उसने पूछा कि जो मैं मानता हूँ क्या है, उसने कहा कि अधर्म। यही पक्षपात अधर्म का स्वरूप है। और जो तीसरे ने दोनों से पूछा कि सत्य बोलना धर्म है व असत्य, तब दोनों ने उत्तर दिया सत्य बोलना धर्म और असत्य बोलना अधर्म है। इसी का नाम धर्म जानो। परंतु यहाँ 5 प्रकार की परीक्षा की युक्ति से सत्य असत्य का निश्चय करना योग्य है। तो सत्य असत्य की परीक्षा करके हमको सत्य आचरण करना है, क्योंकि हम चाहते हैं सुख, और सुख का कारण क्या है? धर्माचरण। धर्माचरण से सुख मिलेगा। तो धर्म को जानना है, सत्य को जानना है और सत्य आचरण करेंगे तो सुख मिलेगा। जितना जितना हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सत्य के साथ, धर्म के साथ, न्याय आचरण के साथ छोड़ेंगे तो हमको दुख मिलेगा फिर। इसलिए अत्यधिक पुरुषार्थ करके हमको सत्य, न्याय, धर्म आचरण करना चाहिए। आगे प्रश्न है, जब जब सभा आदि व्यवहारों में जावे तब तब कैसे कैसे बरते? उत्तर, जब सभा में जावे तब दृढ़ निश्चय कर ले कि मैं सत्य को जिताऊं और असत्य को हराऊंगा। अभिमान ना करें, अपने को बड़ा ना माने, अपनी बात का कोई खंडन करे उस पर क्रोध व अप्रसन्न ना हो। जो कोई कहे उसका वचन ध्यान देकर सुन के जो उसमें कुछ असत्य भान हो उस अंश का खंडन अवश्य करें, और जो सत्य हो तो प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें। बड़ाई छोटाई ना गिने, व्यर्थ बकवाद ना करें, ना कभी मिथ्या का पक्ष करें और सत्य को कदापि ना छोड़े। ऐसे रीति से बैठे व उठे कि किसी को बुरा विदित ना हो। सर्वहित पर दृष्टि रखे जिससे सत्य की बढ़ती हो और असत्य का नाश हो। ऐसे कार्य करें। सज्जनों का संग करें और दुष्टों से अलग रहें। जो जो प्रतिज्ञा करे वह सत्य से विरुद्ध ना हो और उसको सर्वदा यथावत पूरी करें। इत्यादि कर्म सब सभा आदि व्यवहारों में करें। तो कहीं भी बैठे हुए हैं, बड़ों के बीच में 2-4 व्यक्ति हैं, तो वहां पर सावधान रहनी चाहिए। आजकल तो कितने प्रकार के सब देखते हैं हम व्यवहार। तो वहां पर जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, अपने ढंग से अपना दोष करता रहे, हमको इन मर्यादाओं को ध्यान रखना है। जाके वहां मौन रह के शांति से सुनना है उनकी बातों को। यदि लगता है कि हम बोलने से हमारी बात मानेंगे अथवा हमारे पास ऐसे कोई शैली हो कि हम सत्य को वहां स्थापित कर सकते हैं, तब तो बोलना है। यदि अनावश्यक उन लोग चर्चाएं कर रहे हैं, हम वहां खड़े हुए हैं, वहां तो खड़े नहीं होना है, चले जाना है। यदि हमको बुलाया गया है, हम योग्य हैं और वहां सभा में कुछ सार्थक चर्चा चल रही है और हम बोलने से कुछ लाभ होगा अथवा उन लोग सुनना चाहते, तब तो बोलना है। नहीं तो फिर अपना
शांति से बैठे रहना है। और लड़ाई झगड़ा कुछ करनी नहीं है। यदि लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे, अनावश्यक अपनी चित्त खराब होंगे, और वो तो कुछ आगे वो सुनने वाले है ही नहीं, तो क्यों फिर लड़ाई झगड़ा करनी। तो या तो दूर चले जाएं, और बैठते हैं तो वहां पर विशेष बुद्धिमत्ता पूर्वक बैठना है और समझदारी से व्यवहार करनी है। वहां पर अनावश्यक बोलना नहीं है, व्यर्थ बकवाद नहीं करना है, और मिथ्या का पक्ष भी नहीं करना है। कोई चर्चा चल रही है, बोले हाँ 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 ठीक है, कर लो कर लो। यदि वहां कुछ ऐसे हम बोल दिए तो हमारा फिर जुड़ गया कर्म वहां पर। तो इसलिए बहुत सावधानी से अपना निर्णय देना होता है, नहीं तो फिर कृत कारित अनुमोदित हो गया ना। 3 प्रकार से कर्म होता है, तो स्वयं करना, और दूसरा दूसरे से करवाना, और तीसरा है कोई कर रहा है, आप बोल दिए हाँ हाँ ठीक है करो। ऐसे बोल दिए, आप ना किए ना करवाए, लेकिन ऐसे यदि हम मन में भी बोल दिए तब भी हमारा कर्म हो गया। इसलिए सावधानी पूर्वक मन में विचारों को लाना चाहिए, और मन के विचारों को नियंत्रण करने के लिए बहुत अधिक तपस्या करनी पड़ेगी, योगाभ्यास करनी होगी, प्राणायाम का अनुष्ठान करना होगा, और धर्म पूर्वक अर्थ संग्रह करना होगा। अर्थ ही सब अनर्थ का कारण है। आज यही तो समस्या हो रही है ना सर्वत्र, कि धर्म पूर्वक अर्थ कमाना चाहते नहीं है, जैसे तैसे करके अर्थ कमा लेते हैं, फिर अर्थ से अनर्थ होता है। अनेक प्रकार से समस्याएं, संकट, रोग, व्याधि, परेशानी, नींद नहीं आना आदि आदि जितने भी होते हैं, वह धन का सदुपयोग ना करने के कारण। तो धन का सदुपयोग कैसे करेंगे हम? एक तो पुरुषार्थ पूर्वक धन कमाएं, और कमाने के बाद फिर दान, परोपकार, सेवा आदि में भी उस धन में से कुछ प्रतिशत लगाएं, यज्ञ करें, गरीबों को दान दें, गुरुकुलों में सहयोग करें, जहां जहां आवश्यक होता है वहां पर हमको सहयोग करते रहना चाहिए। इससे फिर धन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। दान देने से वो कई गुना होके हमको फिर मिलता है। तन से दान देते हैं, धन से दान देते हैं, मन से भी दान देते हैं। यदि हम मन से सभी का हित सोचते हैं, सबके गुणों को देखते हैं, सबके अच्छाइयों को विचार कर रहे हैं, विश्व कल्याण की भावना कर रहे हैं, तो ये भी तो दान कर रहे हैं हम। और ऐसे ही शरीर से भी जितना आवश्यक, घर में पुरुषार्थ करना, माताजी को, पिताजी को, सभी को सहयोग करना, तो तन से भी दान करते हैं। और जिसके पास धन है वो धन से भी दान करें। धन से दान करेंगे तो धन तो शुद्ध होगा ही होगा, फिर धन से दान जब करेंगे तो ईश्वर की संविधान से, ईश्वर की व्यवस्था से हमारे पास और भी धन बढ़ेगा। आज जो आया था प्रवचन में, सबसे अधिक धनी कौन है, तो बहुत बढ़िया कहा था, जिसको कछु नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जो पराधीनता बिल्कुल नहीं जी। वो तो आज वेद प्रवचन में हमारे श्रद्धेय पूज्य आचार्य प्रियेश जी की चर्चा चल रही थी। तो सबसे बड़ी धनी कौन है? ठीक है, कि जिसके पास बहुत धन है वो सबसे बढ़िया दरिद्र है। और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए अपने लिए, है ना, जिसको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, वो सबसे बड़ा धनी है। इस सिद्धांत को यदि हम समझ लें, गाड़ी भी हो, मोबाइल भी हो, घर भी हो, सब कुछ हमारे पास हो, लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजीथा की भावना यदि हमारे अंदर हो गया तो हम सबसे बड़े धनी हैं। साधन तो होना चाहिए, ऐश्वर्य तो हमारे पास होना चाहिए, लेकिन अपने लिए नहीं। उस साधनों का प्रयोग कितना अधिक से अधिक में संसार के लिए कर सकता, यही भावना कि भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। ये बहुत अच्छा भजन है। ये भजन की जो पंक्तियां है ना, हमारे जीवन में आ जाए, इसी को ही हम सोचे हर समय कि प्रभु मैं ऐसे बन जाऊं, मेरा जीवन परोपकारमय हो जाए, मैं पुरुषार्थमय अपने जीवन को बना दूं। प्रभु आपके लिए मेरे मन में अत्यधिक तड़प हो, अखंड श्रद्धा, अखंड भक्ति, अखंड समर्पण मेरे अंदर हो जाए, ऐसे मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और ये जो हम
ये जो शब्द है ना, इसको बार बार आवृत्ति करना, बार बार मन में दोहराना, चलते फिरते, उठते बैठते, रात को सोते समय, सुबह उठते हुए, कि प्रभु मुझको वैराग्य दीजिए, मुझको सद ज्ञान दीजिए, मैं पुरुषार्थी बन जाऊं, आलस्य प्रमाद मेरे जीवन में रहे ही ना, आपके प्रति मेरे अत्यंत श्रद्धा भक्ति बने, मेरे उपासना में बहुत रुचि बने, मुझको खाना पीना सोना बैठना आदि व्यवहार अच्छे प्रकार आ जाए, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या विचारना क्या नहीं विचारना, इन सब का निर्णय में ठीक ठीक कर सकूं, ऐसे मुझे प्रेरणा कीजिए, ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए, मैं जितेंद्रिय बन जाऊं, मैं मन इंद्रियों की गुलाम ना रहूं, मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूं, मैं अखंड ईश्वर भक्ति करूं, परोपकार मैं मेरा जीवन हो जाए। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों को हजारों बार आवृत्ति करना पड़ेगा। यदि हम ऐसे आवृत्ति बार बार करेंगे तो थोड़े दिनों बाद ईश्वर की कृपा से और गुरुजनों की आशीर्वाद से और अपने पुरुषार्थ से, अपने पुरुषार्थ कैसे आपको बताया था ना, अखंड पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, एक एक मिनट पुरुषार्थमय हो हमारा, आलस्य प्रमाद के लिए स्थान ही नहीं, इतना काम हो, इतना काम हो, सेवा परोपकार दान दया दूसरों के लिए, इससे यदि हम हमारा जीवन को बना देंगे तो हमको जो चाहिए मिलेगा और हम इन सबको भी अच्छे प्रकार से जान लेंगे, सत्य असत्य का ग्रहण भी जान लेंगे, अच्छे निर्णय भी ले लेंगे और स्वयं खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और दूसरे को भी खुशियां बांटेंगे। इस प्रकार हमको अत्यंत पुरुषार्थी बनना है, ईश्वर भक्त बनना है और जीवन में जो हमको चाहिए उसको प्राप्त करना है और दूसरे को भी बांटना है। ठीक है, यही रखते हैं, आगे बोलिए। खूब खूब धन्यवाद आचार्य जी का। आज हमारे यहाँ आचार्य प्रिय जी का यज्ञ के बाद प्रवचन था, तो हम ऐसा मानते हैं कि सबसे धनिक कौन है? जिसके पास बहुत बैंक में बैलेंस है, समृद्धि है, गाड़ी है, बंगला है, यह धनिक है। जो जिसको सब मान सम्मान देते हैं वो धनी है। तो वास्तव में धनी वह है जिसको कुछ नहीं चाहिए। जो साधु सन्यासी, जो फक्कड़ आदमी है, वो सबसे धनी है। जितना मुझे पत्नी चाहिए, मुझे मित्र चाहिए, मुझे सखा चाहिए, हम परावलंबी बनते जाए, आश्रित बनते जाते हैं वस्तु या तो संबंध पर या व्यक्ति पर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में, मैं एक अमृत पुत्र हूं, मैं एक ब्रह्म पुत्र हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरी इंद्रिया मेरे स्वाधीन हो, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा चाह गही चिंता मटी मनु आबी परवा, जिसको कछु न, हम पराधीनता में रहते हैं, औरों पर आश्रित रहते हैं, वस्तु पर आश्रित रहे। तो ये बहुत अच्छा विषय था, इसलिए मैंने थोड़ा और जरा कहा। आचार्य ने तो बहुत बड़ी अच्छी तरह से कहा था। तो आप समय हो चुका है, हमारे जो शंकर जी है वो अपना शांति पाठ और जय घोष करवाएंगे। शंकर जी, सबको सादर नमस्ते। आवाज जा रही है? आ रही। शांति पाठ, इसके बाद जय घोष। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिः। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय, सनातन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो, योगराज भगवान कृष्ण की जय हो, व्याकरणसूर गुरु ब्रजानंद की जय हो, युग प्रोत्तम महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की पालन करें, देश के अमर शहीदों की जय हो,
वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, समाज अमर अमर रहे, बढ़ता रहे, सत्यार प्रकाश अमर बढ़ते रहे, घर घर हो, एक घर घर संस्था में सत्यार प्रकाश ध्वनि सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। सोमवार को पुनः मिलते हैं। सोमवार को हमारे भाग्येश आर्य, ज्योति माता जी, प्रताप जी, उनका लड़का, तो उनका वक्तव्य रहेगा, तो आप जरूर पधारें।